हम कवर करने वाले हैं, तो उसके लिए पालियोलिथिक और नियोलिथिक एज का एक ओवरव्यू लेना जरूरी है। तो इससे पहले हमने देखा था पार्ट 2 पालियोलिथिक एज, और पार्ट 3 में हम नियोलिथिक एज को जानेंगे। तो ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। वैसे ये ओवरव्यू ही रहेगा, बहुत ज्यादा इसको हम एक्सटेंड नहीं करेंगे इस लेक्चर में, तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा जो मॉड्यूल चल रहा है ये स्टोन एज के ही बारे में है। ठीक है, ओवरव्यू है। दोस्तों पिछले लेक्चर में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैं किसी और लेक्चर पे काम कर रहा था और वो मुस्लिम डायनेस्टीज के लेक्चर्स थे, तो यहाँ पे मैंने मुस्लिम डायनेस्टीज लिख दिया था और डेट्स एडी में लिख दी थी। तो आई एम रियली सॉरी, आप थोड़ा सा इसको चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पे आप स्टोन एज लिख लीजिएगा और यहाँ पे आप डेट्स लिख लीजिएगा। रियली रियली सॉरी। वैसे आप समझदार हैं, आपने ये कर ही लिया होगा, करेक्शन पता चल ही गया होगा कि गलती है। ये टेबल एक्चुअली उसमें थी, तो मैंने एज इट इज वहां पे भी कॉपी कर दी थी, तो ये गलती हो गई थी। तो स्टोन एज आप देख सकते हैं, पालियोलिथिक, पालियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, ओल्ड स्टोन एज जो कि 33 लाख से 11,500 साल तक चला। उसके बाद पालियोलिथिक को 3 में डिवाइड करते हैं, लोअर, मिडिल, अपर, ये सब हम देख चुके हैं पिछली बार। नियोलिथिक की बात करें दोस्तों, नियो मतलब न्यू, लिथिक मतलब स्टोन, तो न्यू स्टोन एज जो कि 12,000 से 4500 बीसी तक चला। तो यहां से दोस्तों नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी शुरुआत हो गई थी। नियोलिथिक रेवोल्यूशन मतलब फर्स्ट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। अभी तक तो इंसान ने खेती करना सीखा ही नहीं है, वो तो हंटर है, फूड गैदरर है, तो कहां वो खेती करता है। लेकिन जब उसको पता चला कि खेती भी की जा सकती है, हम पेड़ पौधों से बहुत कुछ कर सकते हैं, जमीन का यूज कर सकते हैं, तो एक रेवोल्यूशन शुरू हो गया और यहीं से ही सेटलमेंट्स बनना शुरू हो गए, सिविलाइजेशन बनना शुरू हो गए। क्योंकि दोस्तों नाइल, जैसे नील नदी है, सिंधु नदी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो यहां पे ये जो नदियों के पास सिविलाइजेशन बनी है, ये क्यों बनी है? क्योंकि नदियों के पास वाला एरिया बड़ा फर्टाइल था, तो वहां पे फर्टिलिटी थी, तो वहां पे जब फर्टिलिटी होगी तो खेती अच्छे से होगी, और खेती जब अच्छे से होगी तो इंसान एक जगह पे ठहरेगा ना। पालियोलिथिक में हमने क्या देखा था कि इंसान ठहरता नहीं था, वो नोमैड था, वो एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करता रहता था, अफ्रीका से ट्रैवल करता रहता, अफ्रीका में ही घूमता रहता था। तो यहां पे दिक्कत थी। अब जब खेती का उदय होगा तब इंसान एक जगह पे ठहरेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये कंडीशन बड़ी हमारे लिए फेवरेबल है, और वैसे भी अगर हम कहीं दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो पूरे खेत को भी साथ में ले जाना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। वैसे बता दूं, ये जो पूरा एरा है 98% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री पालियोलिथिक एज कवर करता है दोस्तों, 98% से 99% तक। 8% हम एक तरीके से जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है वो कवर करती है। तो आप देख सकते हैं ना भैया कितना ज्यादा ये बैरियर है। तो नियोलिथिक की बात करें तो उसको न्यू स्टोन एज भी बोला जाता है, फाइनल डिवीजन है स्टोन एज का। अपर पालियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का जो समय, इसको मेसोलिथिक एज भी बोला जाता है, और 12,000 से लगभग 4500 बीसी तक चला। हालांकि नियोलिथिक की कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है कि कितने समय तक चला, लेकिन ऐसा मोस्ट हिस्टोरियंस का मानना है कि 12,000 से 4500 बीसी तक चला। और यहां से फिर चारकोलिथिक एज की भी शुरुआत हो गई, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, ठीक है ना। जब मेटल्स आना शुरू हुए, ब्रॉन्ज, आयरन, जब एलॉयज बनना शुरू हुए, कॉपर की जब डिस्कवरी हुई, तब तो इंसान मॉडर्निटी की तरफ चला गया, ठीक है ना। जब उसको धातु मिलने शुरू हुए, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एक तरीके से एक और रेवोल्यूशन हो गया, वो भी हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पूरी स्टोन एज कवर होती जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें अब आप देख सकते हैं दोस्तों, किस तरीके से इंसान अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे फैल गया, ठीक है। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, अमेरिका, एशिया, मेसोपोटामिया, अफ्रीका, भारत, हर जगह भैया 10,000 बीसी से शुरुआत हुई थी दोस्तों। एक मूवी भी बनी है दोस्तों 10,000 बीसी करके, उसमें भी नियोलिथिक रेवोल्यूशन को ही दर्शाया गया। रोलैंड एमरिक की मूवी है वो, आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको काफी कुछ पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। पॉटरी फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो 3 पॉटरी फेज हम इसको, मतलब जो नियोलिथिक हमारा है उसको भी हम 3 पॉटरी फेजेस में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इंसान बर्तन बना रहा है, यहाँ पे इंसान आप देख सकते हैं ना कि मिट्टी का यूज करके डिफरेंट चीजें बना रहा है, खिलौने बन रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरा था। तो यहाँ पे हम 3 में इसको डिवाइड करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू है।
आप अभी खाली बेसिक समझ लीजिए, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो नियोलिथिक 1 की बात करें, सबसे पहले प्री पॉटरी फेज, नियोलिथिक एज इसको बोला जाता है, 10,000 बीसी से इसकी शुरुआत हो गई थी, ठीक है। फिर नियोलिथिक 2 की बात करें, अगेन 8,800 बीसी से इसकी शुरुआत हुई थी। और नियोलिथिक 3 की बात करें, जिसको फर्टाइल क्रेसेंट भी बोला जाता है, जिस एरिया में ये जो नियोलिथिक मतलब जो थर्ड फेज था जो स्टार्ट हुआ था, वो 6400 बीसी में स्टार्ट हुआ था। फर्टाइल क्रेसेंट दोस्तों वो मेसोपोटामिया वाला पूरा का पूरा रीजन, उसको हम फर्टाइल क्रेसेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कौन कौन से रीजन्स में दुनिया के कब कब ये फुली डेवलप्ड नियोलिथिक कल्चर्स जो है वो स्टैब्लिश हुए, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अब सबसे पहले इजिप्ट की बात करें, तो इजिप्ट में यहां पे डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप्स होती थी, गोट्स होती थी, ये सब 6000 बिलो प्रेजेंट या बीसी, मतलब आज से 6000 साल पहले की बात है। तो यहां पे दोस्तों डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी स्टार्ट हो गए थे। ये भी आप देख रहे हैं, एग्रीकल्चर के साथ साथ जानवरों से भी खूब सारी चीजें ली जाती थी, एनिमल हस्बेंड्री भी स्टार्ट हो गई थी भैया। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसान को धीमे धीमे पता लगने लग गया था कि किस तरीके से हम हर चीज को, हम नेचर को यूज कर सकते हैं अपने आप को बढ़ाने के लिए। यूरोप में 4500 बीसी, ठीक है। उसके बाद साउथ एशिया और भारत में भी, अगर हरियाणा की बात करें, उसमें भी लगभग इसी टाइम में पहुंची थी। फिर अमेरिका, चाइना, हर जगह इंसान जो है वो फैल गया था। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी की बात करें दोस्तों, तो अगेन एग्रीकल्चर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और एग्रीकल्चर सबसे बड़ा यहां पे फैक्टर बन के उभरा। कृषि की ही वजह से इंसान जो है वो पहले भी सोसाइटी में था, हमने बताया था ना कि पहले किस तरीके से इंसान बैंड्स में रहता था, लेकिन लीडर नहीं था। लेकिन जब एग्रीकल्चर का उदय हुआ तो यहाँ पे लीडर्स भी होने लगे। लंबा चौड़ा इंसान होता था जो एक तरीके से लीड करता था। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें नियोलिथिक एरा की, तो यहां पे दोस्तों जिस तरीके के घर होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पालियोलिथिक में कच्चे घर होते थे। अब ओल्ड पालियोलिथिक मतलब लोअर पालियोलिथिक की बात करें, उसमें तो घर ही नहीं होते थे, वो तो गुफाओं में ही रहते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, लोगों ने घर बनाने शुरू किए, लेकिन यहाँ पे कच्चे घर होते थे। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे रहने लायक घर एक तरीके से नहीं होते थे। नियोलिथिक की बात करें तो ये परमानेंट कंस्ट्रक्शन होते थे। पालियोलिथिक में इस तरीके से घर बनाए जाते थे कि भैया कभी भी हमको कहीं पे जाना पड़े तो आसानी से हम जा सके। लेकिन नियोलिथिक, क्योंकि नियोलिथिक में इंसान परमानेंटली कहीं पर रुक गया है। मैंने बताया ना कि जहां पे नदी होती थी, सिंधु नदी हो गई, नील नदी हो गई, वहां पे इंसान खेती करता था, नदियों के पास खेती करता था। अभी बहुत सारी थ्योरीज पे भी आएंगे दोस्तों, एसिस थ्योरी और बहुत सारी थ्योरीज है दोस्तों, वो भी हम देखेंगे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा। मैं फिर बता रहा हूं, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, ठीक है, इसीलिए बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल लेक्चर है। लेकिन जैसे ही इंसानों को पता चला खेती कर सकते हैं, तो उसने फिर परमानेंट कंस्ट्रक्शन बनाने शुरू कर दिए। और घर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होते थे, घर बहुत जबरदस्त, अच्छे पक्के ईंटों से बने हुए, प्लास्टर तक होता था भैया। छत को बहुत ही अच्छे से, छत पे दरवाजा लगा होता था, सीढ़ियां होती थी, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि सोसाइटी नियोलिथिक में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई एग्रीकल्चर की वजह से। आपको हर चीज में एग्रीकल्चर बेस में मिलेगा। तो ये लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था दोस्तों नियोलिथिक के बारे में। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा सच तो मैंने उसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा है, लेकिन एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है ना। अब फाइनली पालियोलिथिक और नियोलिथिक को हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है, ठीक है। इन कंक्लूजन में हमने उसको समझ लिया है, उसका टाइम पीरियड देख लिया।